हम लोग अभी 14.2 कर रहे हैं बेसिकली। तो द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड व्हाट आर दी डी। ओके, उन्हें डी एंगल मेजर करने के लिए बोला है। तो डी कैसा आएगा, क्वाड्रिलेटरल आता है, उसके सारे एंगल के टोटल कितना आता है, 360 आता है। तो आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू आपको 360 लिखना है। जिसकी जो भी वैल्यू हो पुटअप कर दो। तो एंगल सी 360 और यहाँ पे क्या है 90, 160 और 165। सो एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 165, ये आएगा 260 360 200 आया और ये कम हुआ 200, मुझे 195 आया। ठीक है, एंगल डी कितना है 195। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें पूछा है ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है। याद रखिएगा, अगर वो एंगल 180 से कम है तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगर 180 से ज्यादा है तो आता है कॉनकेव। तो एंगल क्या आएगा इसमें, कॉनकेव आएगा। ऑल सेट है। अरे यार क्या हो रहा है। हम्म, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी निकालना है। ठीक है, तो सेम लॉजिक कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। सारा एंगल दिया है, 60 प्लस 80 प्लस 65 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 है। तो 60 प्लस 80 140 है, 140 200 205 है। एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 205, तो आता है ये एंगल डी 160 आएगा, 160 कम गया 155 है। तो 180 से कम है, तो ये कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 7:8:9:12। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। जब भी कभी रेशियो में देखते हैं उसके सामने बस एक्स लिखना है। तो क्या आएगा, 7x 8x 9x 12x। इनका सम कितना आना चाहिए, 360। 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 12 36। तो यार 36x इक्वल टू 360 आया। तो x इक्वल टू कितना है, 360 डिवाइडेड बाय 36। x इक्वल टू कितना है, 10 आया। तो वो एंगल कौन से है, तो 7 × 10 करो, 70 आएगा, 80 आएगा, ये 90 आएगा, ये 120 आएगा। ऑल सेट है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 1780। देखो दो एंगल है, एक 70 एक 80 है, और अदर टू एंगल्स आर इक्वल है। जो अदर जो एंगल है उसको हम लोग एक्स मान के, दो एंगल है इसलिए दो बार एक्स लिखा। क्यों दो बार एक्स लिखा, क्योंकि वो इक्वल है इसलिए। तो ये आएगा 70 प्लस 80 150 है, प्लस 2x इक्वल टू 360। तो 2x इक्वल टू 360 माइनस 150। सो 2x इक्वल टू कितना है, देखो 300 150 और 60, 2 1 10 है। तो x इक्वल टू कितना है, 2 1 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 105। x की वैल्यू कितना है, 105। तो दोनों एंगल कितने का है, 105 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड द मेजर ए ओ बी पूछा है। अगर इस डायग्राम में देखोगे यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है 110 है, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं एंगल ए
प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 लिखा। एंगल ए की वैल्यू 90 है, एंगल बी की वैल्यू भी 90 है, एंगल डी की वैल्यू 110 है, एंगल ओ की वैल्यू हमें निकालना है। 90 प्लस 90 180, 280, 290 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 है। एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 290, एंगल ओ इक्वल टू 70 डिग्री होगा। ये 3 3 मार्क के क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन से बोलते रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ क्वाड्रेटर ABCD आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर BC। ओके, एक्सटीरियर ऑफ बी दिया है, एक्सटीरियर ऑफ सी दिया है, एक्सटीरियर ऑफ डी दिया है। एक्सटीरियर मतलब आपका उसका उल्टा लेना है, 180 माइनस करना है। मतलब एक्चुअली एंगल बी कितना है, यहाँ पे 70 दिया है, तो आपको 180 माइनस 70 कर दो, कितना आया वो 1110। एंगल सी कितना दिया, एक्सटीरियर ऑफ सी दिया है बराबर, तो 180 माइनस 100 कर दो, वो आएगा 80। एंगल डी कितना दिया है 85, 180 माइनस 85 कर दो, वो कितना आएगा 95 आएगा। तो हमें एंगल ए निकालना है, तो निकाले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एंगल 110 प्लस 80 प्लस 95 इक्वल टू 360। 180 प्लस 120 प्लस 80 190 आया, 190 प्लस 90 280 आया, 280 85 आया, 360। एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस 285। तो इसको 280 इसको 60 पकड़ते हैं, 60 और 15 ऐड करता हूँ, तो 60 और 50 75। एंगल ए की वैल्यू कितने हैं 75। ऑल सेट है, ठीक है। ओके, यही वाला क्वेश्चन था मैंने जो किया था। उन्होंने क्या पूछा, स्टिल निकालना, अभी जो एंगल वैल्यू आया था उसको, जो भी आंसर आया उसको 180 माइनस कर दो तो 105 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्टिल ऑफ एंगल ए पूछा है राइट, तो ये मेरा इंटरनल एंगल है, ये वाला एंगल आया था, तो मुझे ये निकालना था, इससे मैं 180 माइनस 75 करूंगा, आंसर कितना आएगा 105। तो एक्सटीरियल एंगल ए कितना आएगा 180 माइनस 75 है 105। इसके बाद इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इक्वल, ये करना है क्या, ठीक है। वन ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रेटर वन, ओके, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटर 135, अगर ये एक 135 है, अदर थ्री आर इक्वल आया, तो कितना है 135 प्लस 3x इक्वल टू 360, 3x इक्वल टू 360 माइनस 135, 3x इक्वल टू इसको सॉरी 225, x इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 3 करो, x की वैल्यू निकालो 7, यहाँ पे 5 75 आ गया। ऑल सेट है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14.3, ओके। अभी मैं आपको पैराग्राम का कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, ये पे लिखता हूँ। देखो पैराग्राम में सामने सामने वाले साइड सेम होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। याद है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, क्यों, अल्टरनेट एंगल की वजह से। फर्स्ट थीम समझ में, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, अल्टरनेट एंगल सेम रहेगा, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। इसको अगर नाम देते ABCD, ये वाला फंडा समझा। इसका याद रखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, तो सामने सामने वाले एंगल सेम होते हैं। यहाँ पे वैसे होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है। फिर एंगल ए प्लस एंगल डी आपका हमेशा 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 होता है। जो इंटरनल एंगल होता है ये और ये एंगल, इनकी टोटल हमेशा 180 होता है, ये रूल याद रखना है। चलो अभी क्वेश्चन देखिए, ABCD इज अ पैराग्राफ, द मेजर ऑफ एंगल ए ऑफ अ पैराग्राफ 65, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल ऑफ पैराग्राफ। ओके, ठीक है। अगर ये मान लो एंगल 65 है,
ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, 60 पे आ गए, फ्रंट वाला एंगल सेम होता है जैसे मैंने बताया था। ओके, देन एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल डी, हम इसको 180 करते हैं, ये 65 है, एंगल डी इक्वल टू 180 है, so एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 65, तो 120 और कम करो 115, एंगल डी कितना है 115, और ये भी मेरा 65 आएगा। अब ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 115। ऑल सेट, ठीक है, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, नहीं ये आता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ पैराग्राम इज 180, क्योंकि लॉजिक यही बताता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनका टोटल हमेशा 180 आता है, ये मेन रूल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रॉम अ गिवन फिगर एंगल ए बी सी निकालना है। ओके, चलो ये देखो यहाँ पे 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। अभी लिखना कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल देखोगा सी डी बी, इसका इक्वल एंगल कौन है ए बी डी, तो हम लोग कितना लगेंगे 45 डिग्री। फिर ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल देखो सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एक मिनट, सी डी बी मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है। नहीं, मुझे क्या लिखना, ए डी बी चाहिए था, यहाँ पे ए बी डी चाहिए था एक्चुअली। एंगल ए बी डी, देखो अगर ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, राइट। तो सी डी बी इक्वल टू ए बी डी 45, सेम लॉजिक से ये वाला एंगल देख रहे हैं हम लोग, सी बी डी इक्वल टू ए डी बी, वो कितना आएगा 55 आएगा। तो मुझे इतना पता चला, ये कितना आया 55, ये 45, मतलब टोटल एंगल ये कितना आया 100 आया, ए भी 100 आया। अभी आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आता है, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आएगा 180, तो वन वन ये 100, एंगल ए इक्वल टू 180 आया, सो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल ए इक्वल टू कितना है 80। अगर ये 80 आता है तो ये भी 80 आएगा, सामने सामने वाले एंगल सेम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएमपी मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, रेशियो वाले पैटर्न। देखो उन्होंने क्या बताया, एडजेसेंट एंगल बताया, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैराग्राम 7:8, मतलब ये 7x लिखा है, 8x याद रखिएगा। ऐसा क्यों, मैंने बताया था जब भी कभी आप रेशियो लिखते हैं उसका x लिखना होता है। तो ये दोनों का टोटल कितना आएगा एग्जैक्टली, तो 7x प्लस 8x कितना है 180 आया, तो यार 15x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना आएगा 180 डिवाइड बाई 15, तो x इक्वल टू 15 वन 15, 3 बचा, 3 का 30 12 आया, x की वैल्यू कितना है 12, तो 7x, तो 12 इंटू 7, 8x, 12 इंटू 8, 96, तो ये वाला एंगल होगा आपका 84 हुआ, ए वाला एंगल 96 हुआ। अगर ये 84 है तो ये भी 84 होगा, ये 96 है, ए भी 96 होगा, तो आप लिख लीजिए फिर ए बी सी डी, तो इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ए, एंगल बी, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 84, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 96। ऑल सेट है, ऑल डाउट है का था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखिए ये वाला, इन द गिवन फिगर एबीसीडी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एबीसी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते डायग्राम को। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लिखा है, 30 लिखा है, राइट। तो ये 30 और ये 20 सेम होगा, बराबर। सो एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन अल्टरनेट एंगल, ऑल सेट है। ठीक है, तो ये मेरे को 30 आ गया। ये कितना दिया रे, अगर ये 105 है तो ए भी 105 होगा। सो एंगल ए इक्वल टू 105। एंगल ए नहीं, बेसिकली ए की वैल्यू 105 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, बराबर है। तो ए 105, ये 30, आपको ये निकाल सकते हो कैसे, ट्राइंगल के तीनों एंगल की टोटल 180 आता है, तो मुझे ये पता है। तो 105 प्लस 30 प्लस ये क्या लिखा, ई लिखा है, राइट, ई इक्वल टू 180। तो आप सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ये भी मिल गया, सॉल्व हो गया सारा, काय झालं कुठं, सी आहे का, ठीक आहे, हा अँगल सी आहे लक्षात ठेवा, मला ते ई दिसलं। कन्सेप्ट क्लिअर झाले पण, ठीक आहे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन अलग का बघा, टू एडजस्ट साइड ऑफ पैराग्राम आर इन रेशियो। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा अलग वैसे है, साइड के बारे में बता रहे हैं। टू एडजेंट साइड आर इन रेशियो 4:3, इसको 4x मानते हैं, इसको 3x मानते हैं। इधर पेरीमीटर इज 210, इसको आईएमपी करो क्वेश्चन को, शायद ये आ सकता है। देखिए क्या दिखा है, दो साइड है एडजेसेंट, उनका रेशियो दिया 4:3। मैंने जैसे बताया रेशियो दिया, इसका मतलब हमें क्या करना है, एंगल में लिखना है। अब ये साइड के बारे में बोल रहे हैं, नॉट एंगल के बारे में। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है, ये साइड सेम होता है, ये और ये सेम होगा। पेरीमीटर मतलब क्या था, सबका टोटल होता है। तो 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x, कितना दिया उन्होंने, 210। 8 6 कितना 14 है, तो 14x इक्वल टू 210 है, x इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 14, 14 मतलब 14 7 हो गया, 7 14 फायदा, एंगल कितना है, 50 आया। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी देता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 15 इक्वल टू 45। फिर ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 15 इक्वल टू 16, ऑल सेट है। और आगे लिखना है, कुछ लिखा है, मीटर लिखा है, देखो यहाँ पे मीटर लिखा है ना, तो आपको यूनिट में भी मीटर और मीटर आना चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें। इन अ पैराग्राम आउट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन अदर एंगल बाय 20। ओके, उनको क्या बताना है, देखिए इसको हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उनको ये बता, देखिए एंगल ए जो है, बताइए, देखिए इसको कन्वर्ट करें। वन एंगल इज मतलब क्या आता है मैथ्स में, इक्वल टू, ग्रेटर देन है कितने से, दूसरे से, कितने से ज्यादा ग्रेटर है, 20 से। तो उनको ये बताना है एंगल 20 से कितना बड़ा है, एंगल 20 से बड़ा है। फाइंड दी मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है एंगल ए और एंगल सी के बारे में तो बोल नहीं रहे, क्यों, एंगल ए और एंगल सी सेम ही होता है, तो इनके बारे में बता रहे। तो मुझे इतना पता है, मुझे ए माइनस बी इक्वल टू 20 एक इक्वेशन मिल गया, बराबर है। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होता है बताइए, एग्जैक्टली ए प्लस बी इक्वल टू 180। अगर इसके बारे में पता है, साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बारे में पता है, हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। फिर ए प्लस बी इक्वल टू 180, ए माइनस बी इक्वल टू 20। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कट हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 200 आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा
100 आ गया। इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू, a माइनस बी इक्वल टू 20, 100 माइनस बी इक्वल टू 20, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू कितना आएगा? अगर b की वैल्यू 80 है, इसको उठाओ कोई भी क्वेश्चन में डाल दो, इसमें डाल देते हैं, हमें a की वैल्यू मिलेगी। a माइनस बी इक्वल टू 20 है, a माइनस 80 इक्वल 20। a की वैल्यू कितनी होगी फिर? 80 प्लस 20 यानी 100। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व है। क्वेश्चन 8 समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम 6x माइनस 5 एंड 4x माइनस 5। ओके, सेम लॉजिक से तो एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करें। अगर मान लो इसको हम लोग लिखते हैं 6x माइनस 5 यानी 4x माइनस 5, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? एग्जैक्टली 6x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा? 180 आएगा। आप लिखना तो लिख सकते ए बी सी डी, लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। डायग्राम निकाला थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 6x प्लस 4x कितना है? 10x माइनस 10 इक्वल टू 180 आया। तो 10x इक्वल टू 180 प्लस 10, 10x इक्वल टू 190, x इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 10। x की वैल्यू कितना है? होगा कम। x वैल्यू 19 हुआ, तो आपको इसमें वैल्यू डालना पड़ेगा, जैसे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आएगा, इक्वल टू कितना है? 4x माइनस 5, तो 4 इंटू 19 माइनस 15, कितना है? 68, नहीं 76, राइट। 76 माइनस 15 करो, 66, 61। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 6x माइनस 5, 6 इंटू 19 माइनस 5, 6 इंटू 19 114 माइनस 5 यानी 109। ऑल सेट है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कौन सा वाला हुआ? ये वाला हुआ। अभी इसके बारे में देखते हैं। In a paragraph ABCD, the paragraph side CD is a parallel to ABCD is okay greater than C is a perpendicular. ओके ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, देखो ये 110 है, सिंपल है। तो ये कितना आएगा? एग्जैक्टली exactly. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? इंटरनल एंगल स्ट्रेट लाइन वाला है ना पेयर। अगर ये 70 आता है तो एंगल सी आ गया 70। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए कितना आएगा? राइट। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आता है? हमेशा 180 आता है, राइट। अगर एंगल ए 70 है, एंगल डी मुझे पता नहीं है, तो एंगल डी की वैल्यू कितना आता है? 180 माइनस 70, तो एंगल डी कितना है? 1110। तो एंगल डी अगर 1110 है, तो ऑब्वियस एंगल बी भी 1110 ही रहेगा। होगा सर? ठीक है, चलो क्वेश्चन कौन सा लेना है फिर? 13 वाला करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 70 ये पूरा एंगल याद रखिए, आधा नहीं है। ये कितना है रे? 60 है ना? चेक करो बुक में, 50 है क्या? देखो अगर ये 50 है, मैं क्या बता रहा हूँ, तो वाई भी 50 होगा अल्टर एंगल के बेस पे। ऑल सेट है, ओके। ये 50 हुआ। अगर ये 70 पूरा, ये 70 है, देखिए, तो ये कितना होगा? 1110 रहेगा। नहीं सॉरी, वो भी 70 रहेगा। एक मिनट, उसके तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में सबको? अभी okay, इसको थोड़ा छोटा समझ करते हैं। हाँ 50 है। देखो इसको क्या कैसे करते हैं, इसको प्रॉपर लिखिए। एंगल सी डी बी इक्वल टू वाई इक्वल टू 50 डिग्री। ऑल सेट है, ठीक है। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो, ये पूरा 70 है, देखो मैं क्या बोला, ये पूरा 70 है,
ये तो पूरा कितना आएगा, इसका ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना लिखना है 180। अगर ये 70 है, एंगल डी इक्वल टू 180, सो एंगल डी कितना है 1110 है, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, उसमें से ये 50 है, तो ये कितना होगा 60 होगा, बराबर। सो एंगल ए डी बी विल बी 1110 -50। ये समझना कैसे लिखना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जो 1110 आया कैसे, ये एक्चुअल दो एंगल का टोटल है, ये जो 1110 है, राइट, ये दो एंगल टोटल है, ए डी बी का, एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी का टोटल 1110 है, उसमें से आपको दिया हुआ है बी डी सी 50। तुला काय होतंय, एंगल ए डी बी इक्वल टू 1110 -50, तो कितना है आपका 60। अगर ये 60 है, ये भी 60 आएगा, राइट, अल्टरनेट एंगल के बेस पे, तो आप लिखोगे ऐसा, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल सेट है, ठीक है। अभी ये वाला करते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों सामने सामने वाले एंगल सेम रहेंगे, इसका ऐसे लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है 3x + 15 इक्वल टू, क्या लिखा रहे हो 2x + 35, राइट, ओके, इक्वल टू 2x + 35, तो ये 2x प्लस इधर का माइनस होगा, तो 3x - 2x इक्वल टू 35 - 15, तो x इक्वल टू कितना है 20 है, बराबर है। अभी मुझे पता है ये दो एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है, सो एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ये क्या लिखा है रे 2y + 5 प्लस एंगल सी कितना लिखा है 2x + 35, बराबर। एक्स की वैल्यू कितना है 20, इस 20 यहाँ पे डालना है, तो आपको वाई की वैल्यू, सो 2y + 5 + 2 × 20 + 35 इक्वल टू 180, सो 2y + 5 + 40 + 35 इक्वल टू 180, 35 + 5 40 है, 40 + 40 80 आया, ये 80 इधर जगह माइनस होगा, तो 100 आएगा, सो 2y इक्वल टू 100, सो y इक्वल टू कितना है 100/2 यानी 50। ऑल सेट है, समझ में आया सबको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है 15, ठीक है। ओके, इन द गिवन फिगर ABCD द पैराग्राम परपेंडिकुलर फॉर्म, ओके, उन्होंने बताया कि दो ट्रायंगल बताए, तो लिखना ऐसा है, जो भी ट्रायंगल के बारे में बताए, ए इन ट्रायंगल DCL एंड ट्रायंगल BAM, ओके, DCL यानी कौन सा होता है ये वाला, और दूसरा कौन सा है BAM, ओके, वो पैराग्राम में पहली तो चीज, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं DC इक्वल टू AB, गिवन गिवन नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम बोल सकते हैं, ओके, देन एंगल L इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री बोल सकते हैं, ओके, और क्या कर सकते हैं इस केस में, हाँ, और एक चीज कर सकते हैं क्या इसको ना, DCL BAM 90 आया, 1 2
हाँ, ये वाला परपेंडिकुलर हो सकता है, कौन सा? डीएल इक्वल टू बीएम। ठीक है, ये वाला को हम लोग लिख सकते हैं। ये ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होता है पैराग्राम पे, तो ये इक्वल होता है। तो अब ये दो ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुए। ट्रायंगल डी सी एल, ठीक है, ये वाला होगा। तो बाय सीपीसीटी सी, सीपीसीटी पता है ना आपको? सीपीसीटी पता है क्या होता है? अगर देखो ट्रायंगल का अगर देखोगे तो तीन साइड होता है और तीन एंगल होते हैं, तो टोटल 6 प्रॉपर्टी होता है। रूल क्या बताता है, अगर इस 6 में से कोई भी तीन प्रॉपर्टी अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट बाकी के तीन प्रॉपर्टी भी सेम होते हैं। तो मैंने तीन प्रॉपर्टी सेम किए, उस पे मैंने लिखा कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी बचे हुए प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहेंगे। सो डीएल इक्वल टू वीएम, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑल सेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा लेना है बीच में? हाँ, 20, ओके। 20 वाले क्वेश्चन में देखिए, ये दोनों बगल वाले एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका टोटल कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितना है? 3y प्लस 5x माइनस 15। तो क्या है, इसको थोड़ा नीट लिख, थोड़ा अच्छे से लिख रहे इसको। x पहले हम लोग लिखते हैं 5x प्लस 3y, 180 प्लस 15, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 195। और नेक्स्ट इक्वेशन के क्या दिया? x माइनस वाई, बराबर। अभी हमें इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए पहला रूल क्या आता है, कोएफिशिएंट सेम होना इंपॉर्टेंट है। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 195। तो भी इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पूरे इक्वेशन को। तो क्या देगा? 3x माइनस 3y इक्वल टू 45। तो दोनों कट हुए, तो 5 प्लस 3x कितना? 8x 10 140। ऑल सेट है? नहीं, मैं 240, 240 आया। तो x इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 8, x इक्वल टू कितना? 30 आया, बराबर। ये वाला वैल्यू उठाओ कोई भी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में डालो, छोटे वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, आंसर इजीली जल्दी मिल जाएगा। तो ये आएगा 30 माइनस वाई इक्वल टू 15। ये माइनस में जाएगा प्लस होगा, और ये प्लस 50 हो जाएगा माइनस होगा। तो y की वैल्यू कितना है? 15 आया। तो हमें हमें एंगल निकालना है। तो एंगल ए कितना है? 3y, यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है? 15, यानी 45 है। एंगल बी कितना है? 5x माइनस 15, तो 5 इंटू 30 माइनस 15, तो कितना है? 150 माइनस 15 किया तो 135। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? ऑल सेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 23 करना है, राइट? करना है 23। ओके, 23 में देखिए, यहाँ पे ये 1110 है। ओके, उन्होंने क्या बोला? पी क्यू ओ पूछा है, पी क्यू ओ। ओके, पी एस क्यू, पी एस क्यू, ओके, एंड ओ आर एस, ओ आर एस। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताया, देखो ये रेक्टेंगल है। यहाँ पे ये लिखा है उन्होंने, ओ लिखा है यहाँ पे 1110, पी क्यू आर एस। हमें निकालना है पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। ठीक है, ये वाला देखो, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये दो साइड हमेशा सेम होते हैं, राइट? तो ये एक्स आएगा, इसको भी एक्स पकड़ते हैं, क्योंकि ऐसे करके प्रॉपर्टी है। अगर दो साइड सेम है ट्राइंगल के, उसके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ऑल सेट है?
तो यहाँ पे हम लोग जैसे 1110 प्लस एक्स इक्वल टू 180, 1110 प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 1110, सो 2x इक्वल टू कितना है 70 है, x इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू कितना है 35, तो ये 35 हुआ, ये 35 हुआ, तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, पी क्यू ओ 35 मिल गया, मतलब पी एस क्यू, पी एस क्यू। अगर ऑब्जर्व करो ये वाला ट्रायंगल में ऐसा वाला, ये पी है, एस है, ए क्यू है, हमें इसकी वैल्यू 35 मिली है, ये रेक्टेंगल इसलिए 90 आएगा, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी इसको x मानता हूँ, x प्लस 90 प्लस 35 इक्वल टू 180, x प्लस x इक्वल टू 180 माइनस 125, x इक्वल टू 55, बराबर है, ओके। तो मुझे पी एस क्यू की वैल्यू मिल गई, देन आता है ओ आर एस, आता है ओ आर एस, ओके। अगर ये जितना है बराबर, यही ये भी एंगल इतना ही होगा अल्टरनेट एंगल के बेस पे, क्योंकि रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ये होता है कि ये सामने सामने वाला साइड पैरेलल होते हैं, पैरेलल हुआ मतलब इनडायरेक्ट अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ आर एस इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे और इसको हम लोग 35 आंसर देंगे, ऑल सेट है, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन है क्या, 25 है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन में देखो पहले तो एरो दिया है, इस एरो का मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल बन सकते हैं, देखो एक्स प्लस 105 की वैल्यू आती है 180 आता है, मैंने बताया था इंटरनल एंगल की टोटल सम होती है, तो x इक्वल टू क्या है 180 माइनस 105, तो x इक्वल टू कितना है 75, सेम लॉजिक, ये 115 है, ये y है, सो 115 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 115, तो 60 और 65 होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, ठीक है चलो, 26 है, ठीक है, सेम लॉजिक से इंटरनल एंगल की टोटल 180 होती है, ये ट्रेपेजियम में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो लाइन पैरेलल है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये दो लाइन पैरेलल है इसलिए इन दोनों का टोटल 180 आता है, तो 65 प्लस y इक्वल टू 180, सो y इक्वल टू 180 माइनस 65, तो y इक्वल टू 120 है, 120 और 115, एंगल y की वैल्यू कितना है 115 है, बराबर, सेम लॉजिक, इन दोनों का टोटल 180 आएगा, तो 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल टू कितना है 180, तो 5x माइनस 30 इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180 प्लस 30, तो 5x इक्वल टू 210, x इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू 5 4 दा 1 बचा 5 2 दा, x की वैल्यू क्या है 42 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो होगा x एंड y की वैल्यू। और कौन सा क्वेश्चन है क्या, ठीक है, तो 31st क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, इन दोनों का टोटल 180 आता है और दोनों इक्वल आते हैं, पहले ये दोनों इक्वल करके x की वैल्यू निकालिए, फिर ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर ना था 26, ठीक है, ऑल सेट है, चलो देख